हाय एवरीवन, दिस इज़ पुत्रोज मिमी विद यू। आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में मैं आपको अपने हर वीडियो में आपको बताती रहती हूँ कि जो अफ़र्मेशंस होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में कैसे बदलाव लाते हैं, वो हमारे ज़िंदगी को कैसे आसान बनाते हैं और हमारी ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं, जो हम ख्वाहिश करते हैं वो हमें ला कर देते हैं और उनको फुलफ़िल करते हैं। हमारे जो ड्रीम्स होते हैं उनको फुलफ़िल करते हैं। हमें अफ़र्मेशन की ज़रूरत होती क्यों है? सबसे पहले हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जो अफ़र्मेशंस होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में कितने वैल्यू रखते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, वो ज़रूरी कितने होते हैं और हमें क्यों अफ़र्मेशंस पे ध्यान देना चाहिए और क्यों अपने डेली रूटीन में अफ़र्मेशंस को शामिल करना चाहिए। आज का वीडियो इसी पे है। सबसे पहले अफ़र्मेशन होते क्या हैं? जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, जो चीज़ हम ख्वाहिश करते हैं उसको मैनिफेस्ट करना। एग्ज़ाम्पल जैसे लोग आईवीएफ प्रोसीजर से गुज़रते हैं। आईवीएफ इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग और वो चुटकी में ही कोई भी उसका डिसीज़न नहीं लेता कि चलो हम जो है आईवीएफ कराते हैं, ऐसा नहीं होता। हम जब बिल्कुल टूट चुके होते हैं, हम जब बहुत ज़्यादा हार चुके होते हैं, तब जो है हम आईवीएफ का सहारा लेते हैं। आईवीएफ का सहारा लेने का हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना होता है कि माँ बनने का सुख हमें मिल सके, हम भी बच्चे को जन्म दे सकें और हमारे घर भी खुशियाँ आएँ। तो इसका मोटिव सिर्फ़ और सिर्फ़ ये होता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, काफ़ी ज़्यादा जब हम हार चुके होते हैं, थक चुके होते हैं, तब हम आईवीएफ के लिए जाते हैं। तो ऑलरेडी हमारे दिमाग में जो है इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आई होती है, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भरी होती है कि हम कोई भी स्टेप लेने जाते हैं या कुछ भी सोचते हैं या करने की कोशिश करते हैं रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे आस-पास बस यही चीज़ रिकॉल होती रहती है कि मैं माँ नहीं बन सकती, मैं कंसीव नहीं कर सकती, मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती, या मेरे ही भाग्य ऐसा है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही बुरा होता है, या हमारे पे किसी ने कुछ कर दिया है। This kind of questions, this kind of doubts always come to your mind when you're planning, when you're trying to conceive. This is a very common and this is very common in human even though. तो अफर्मेशंस क्या काम करते हैं? अगर आपने अफर्मेशन आपको सुनना है तो मेरे चैनल पे जाके आप प्रेगनेंसी रिलेटेड, कंसीव रिलेटेड और अगर आप बच्चे की माँ बन गए हैं उससे रिलेटेड, आई हैव अ लॉट ऑफ अफर्मेशंस वीडियोस ऑन माय चैनल। प्लीज़ गो एंड लिसन वेरी केयरफुली। अफर्मेशन इज़ टोटली डिपेंड ऑन योर बिलीव्स। आप कितना विश्वास करते हो अपने पे, अपनी खुदा पे, अपने ईश्वर पे, अपनी बॉडी पे, अपने आप पे, और जो जिस डॉक्टर को आप कंसल्ट कर रहे हो उस पे कमाल के रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अफर्मेशन आपकी लाइफ, आपकी तकदीर ऐसे बदलेगा कि आपको भी खुद पे डाउट होने लगेगा कि यू डिड इट एक्चुअली। और अफर्मेशंस बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी देगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा। अफर्मेशंस जो होते हैं वो किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं। मैंने तो ये एग्जांपल लिया है प्रेगनेंसी का, ये आपकी सक्सेस का, आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है उसका, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसका, आप किसी भी सिचुएशन में हो और आपको जो है अपनी लाइफ बेटर करना चाहते हो, देन प्लीज़ आप अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में अफर्मेशंस को इन्वॉल्व कीजिए, उनको वेलकम कीजिए एंड सी क्या मैजिक होते हैं, क्या आपकी ज़िंदगी जो है टर्न लेती है और वो जो आपका टर्न लेगी आपकी लाइफ वो कमाल की होगी। आई एम टेलिंग यू फॉर माई एज़ पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस। अफर्मेशन में आपको करना क्या है, आपको जो चीज़ आप चाहते हैं, जिस भी चीज़ की आप ख्वाहिश रखते हैं, उसको बार बार रिकॉल करना है और हैप्पीली उसको रिकॉल करना है। आपको वो मोमेंट को जीना है, आपको ये सोच के चलना है ये तो मेरे साथ होके ही रहेगा। इफ़ आई वॉन्ट टू कंसीव, दिस इज़ द राइट टाइम, आई एम गोइंग टू कंसीव, आई एम गोइंग टू बी अ मदर, आई एम ए मदर। ठीक है, आपको एक औरत बनाया है ईश्वर ने, तो औरत का सबसे बड़ा जो है वरदान बोलो, और जो ईश्वर सिर्फ जो औरतों को दी है वो एक माँ बनना है। तो
आप जो है अगर ईश्वर से प्रार्थना करते हो, आप उनसे दिन में 100 बार, करोड़ों बार बस एक ही चीज़ आप मांग रहे हो, भगवान क्यों नहीं सुनेगा? आप मुझको बताओ। भगवान को मजबूर कर दो कि वो खुद चलकर आपकी गोद में आए, खुद चलकर आपकी कोख में आए। और अफ़र्मेशंस हमें ये हमें याद दिलाता है, हमें उस पे विश्वास दिलाता है कि हम जो अपने लिए बोल रहे हैं, वो हम जो चीज़ अपने लिए मांग रहे हैं, वो हम अपने पूरे होश और हवास में मांग रहे हैं, और आपको वो चीज़ ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब मैं बताती हूँ कि अगर आप बार बार रिकॉल करते हैं तो क्या होता है। अगर आप बार बार कुछ चीज़ बार बार रिकॉल कर रहे हैं, कुछ चीज़ चाह रहे हैं, तो पूरा ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स, वो चीज़ आपकी एनर्जी को सुनता है, बार बार अट्रैक्ट होता है। क्योंकि आदमी जो है ना, एक शरीर में जो हम मूवमेंट करते हैं, जो हम बात करते हैं, व्हाट इज़ दिस इज़ जस्ट एनर्जी। हम जिस एनर्जी के साथ किसी को रिकॉल करेंगे, जैसे रिकॉल करेंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव, खुश होके, दुखी होके, वो ही चीज़ जो ब्रह्मांड के पास है, वो ही चीज़ बार बार वो कनेक्ट करेगी, बार बार वही चीज़ टकराएगी। तो अगर आप पॉजिटिवली, हैप्पीली और एक ही ख्वाहिश अपनी रख रहे हो, बार बार वही मांग रहे हो, सो ब्रह्मांड की जो एनर्जी होती है वो बार बार आपसे टकराती है, टकराते वो आपकी जो ख्वाहिश है उसको आपकी ज़िंदगी में जो है भेज देती है। और अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आप बिलीव करते हैं न्यूमरोलॉजी पे, तो देयर इज़ अ टाइम व्हेन यू कैन प्रे, व्हेन यू कैन लाइक आस्क टू गॉड कि आपको चाहिए क्या। वैसे तो भगवान को पूजने का, भगवान को मानने का, उनसे प्रार्थना करने का, उनके सामने रोने का, गिड़गिड़ाने का कोई टाइम नहीं होता है। लेकिन जो यूनिवर्स है, वो साइंटिफिकली इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट, देयर इज़ अ टाइम जिसको हम 11:11 बोलते हैं। वो टाइम क्या होता है, वो जो हमारी पृथ्वी पे जो एनर्जी है और जो हमारा यूनिवर्स है, वो जो उसके जो राउंड सर्कल लगाते हैं, वो जो है एक दूसरे से टकराती हैं। और उस समय अगर आप कुछ भी मांगते हैं, कुछ भी मांगते हैं अपने फुल डेडिकेशन के साथ, अपने फुल ऑफ हार्ट के साथ, वो चीज़ डेफिनेटली आपको मिलती है। तो आई होप कि आप जो है अफर्मेशंस को अपनी लाइफ में रेगुलरली अपनाएंगे, रेगुलरली उस चीज़ को करेंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, और आप अपनी ज़िंदगी के साथ साथ आपके अपने जो आसपास है उनकी भी ज़िंदगी बदल सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ही ये था कि मैं इस चीज़ को जितना फैला सकूं, जितना बता सकूं, क्योंकि ये चीज़ मैं अपनी लाइफ में अपनाती हूँ, और इससे मेरी लाइफ जो चेंज आए हैं, जो चीज़ें मुझे मिली हैं, वो मतलब मेरे पास शब्द नहीं हैं, वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग चीज़ें हैं। और मुझे खुशी होती है कि अगर जो चीज़ मैं मेरी लाइफ में है, और जो चीज़ का मुझको पता है कि मैंने ये किया था और मुझे ये रिज़ल्ट मिला है, तो डेफ़िनेटली मैं अपने व्यूवर्स के साथ वो शेयर करना काफ़ी पसंद करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपनाएंगे और अपनी लाइफ को जो है खुशहाल बनाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू वांट्स टू नो मोर अबाउट द अफर्मेशंस, और किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो। आई एम श्योर एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, या आपको पर्सनली मैं आपको बताऊं। मुझे मज़ा आता है आपसे बातें करने में, आप तक चीज़ें पहुंचाने में, आपको सुनने में, आपके कमेंट्स पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है। सो प्लीज़ ये रिश्ता ऐसे ही बना रहेगा, ऐसे ही मेरी और आपकी एंगेजमेंट चलती रहेगी। और होप यू लाइक दिस video. Thank you for watching me, and please do not forget to like, share and comment as well. Thank you very much. This is Putros Mimi Video.